बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वर्डप्रेस डेवलपमेंट। आज मैं आपको वर्डप्रेस का एक प्लगइन किस तरह बनाते हैं। आप तो इंस्टॉल कर देते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसके बिहाइंड कोड क्या है, कैसे आप एक प्लगइन बनाएंगे अपना प्लगइन, ताकि लोग इनको इंस्टॉल कर सके, वो शॉर्ट कोड जनरेट करे या शॉर्ट कोड आए इनका, वो शॉर्ट कोड प्लेस करने से वो फंक्शनलिटी आ जाए, जिस तरह के आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, आज टॉपिक ये है। लोकल होस्ट स्लैश हमारा नेक्स्ट मैंटोस पाकिस्तान का था, ओके, WP डैश एडमिन, फाइन, लेट्स सी, देखते हैं। एडमिन इनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड था, और इसके डैशबोर्ड में लॉगिन होके आप नोट कर देंगे कि बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। दोज हु विल मिस दिस क्लास, वो बहुत ही इन डेप्थ ये चीज़ है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, बल्कि उनको पता भी नहीं है कि प्लगइन डेवलपमेंट तो दूर की बात है, कैसे डेवलप करते हैं, कैसे हम इनमें से कोड लिखते हैं, एंड कितनी आसानी से ही हम एक प्लगइन बना सकते हैं। कितने सिंपलेस्ट वे से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक प्लगइन बनाते हैं। अगर आपने थोड़ा कुछ भी PHP में से काम किया है तो फाइन, आप कर सकेंगे। ब्राउज़र पता नहीं टाइम क्यों ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पर फास्ट ऑन एग्जैक्टली। वेट वेट वेट, एग्जैक्टली। आप क्या करना चाहते हैं व्हाट्सएप में, एग्जैक्टली। फिर उसमें इम्बेड करना चाहते हैं, उनका अपना तरीक़ाकार है, क्योंकि उनके अपने फंक्शंस हैं, वो प्लगइन के ज़रिए आप कर सकते हैं। नो वरी, वो प्लगइन के ज़रिए आप टेबल बनाएं, जो भी कुछ करें, उनका अपना एक मेथड है, अपने कुछ फंक्शंस हैं, अपना कोड है, अपने कोड का स्टाइल है, तो उस स्टाइल को फॉलो करके ही आप कर सकेंगे ईजिली, वेरी ईजिली। टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, बहुत आसान है, आज आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। ओके, तो इस साइड को अगर आप देखें, तो हमने कुछ 1 मिनट, ये इस पे थीम इंस्टॉल किया था। ओके, ये हमारा, आप कह सकते हैं ये जस्ट हमने जो इनमें से स्टार्ट में जो क्या कहते हैं थीम इंस्टॉल किया था, जो बिल्टन लेआउट्स थे एवाडा के, ठीक है, तो शायद वो उन पर अप्लाई किए थे कि क्या किया था पता नहीं। चलो, आज मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक प्लगइन बनाते हैं, फिर वो प्लगइन कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आए आप जैम्प में, क्योंकि पहले की तरह जब आप PHP के कॉन्सेप्ट पे जाए कि वहाँ पर हम जैम्प में से एडिटिंग करते थे, तो देखो जैम्प में HT-Docs में मैंट्रोस पाकिस्तान का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, क्योंकि हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते थे तो यही से इंस्टॉल करते थे, वो काम सारा वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है, PHP के फाइल्स, CSS स्टाइल, ये एवरीथिंग खुद सेट करता है। लेकिन आज आपने एक प्लगइन बनाना है, तो प्लगइन बनाने के लिए आप उस फोल्डर के अंदर जाए, WP कंटेंट्स के अंदर आपके प्लगइन्स होते हैं। ये देखो प्लगइन का फोल्डर है, ये थीम का फोल्डर है, ये अपग्रेड का, ये अपलोड्स का। आपके पास कितनी थीम्स है यहाँ से पता चलता है। नेवी थीम भी है आपके पास 2015, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, इसी तरह आपके पास प्लगइन्स कितने हैं, यहाँ से भी आप एक प्लगइन डिलीट कर सकते हैं, या एक प्लगइन में से आप काम भी कर सकते हैं, इवन इसको एडिट भी कर सकते हैं आप। ओके, इसके अलावा देखो एक इसमें एसेंशियल गिट, जेट पैक, रिवोल्यूशन स्लाइडर, वूकॉमर्स का, वूकॉमर्स गेटवे, पेपाल एक्सप्रेस का, वूकॉमर्स सर्विसेज का, एंड फला फला का, ये आपके पास प्लगइन है। हमने बनाना है एक प्लगइन, तो यहाँ पर आप उसी तरह एक फोल्डर बनाएं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है कि मेंटोर्स टेस्ट प्लगइन, ये मैंने नाम दिया। इस फोल्डर को भी आप सेम नाम देंगे। यहाँ पर आप इसके अंदर जो फाइल बनाएंगे, जो पेज बनाएंगे, इसको भी आप वही नाम देंगे, मेंटोर्स डैश टेस्ट डैश प्लगइन, ओके, .php। ये आपने एक पेज बनाया। इसको बनाने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे क्या, PHP, क्योंकि डेवलपमेंट हम PHP में करते हैं। इसके बाद आप क्या कर देंगे, आप यूँ कर देंगे डबल स्लैशेस यहाँ पर,
कमेंट्स, और यहाँ पर भी डबल स्टार। इसके बाद प्लगइन का नाम होता है, ठीक है, प्लगइन का कुछ नाम होता है ना, जिस तरह के एक किस्मत प्लगइन है, जिस तरह के अदर्स प्लगइन है। तो यहाँ पर आप डिटेल में से फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं स्टार लिख लेते हैं, और बिल्कुल अटैच लिख लेते हैं कि प्लगइन डैश नेम, फिर कॉलन, यहाँ पर प्लगइन को नाम दे दें। फॉर एग्जांपल प्लगइन का नाम हो सकता है जो आपने इसको दिया मेंटोस टेस्ट प्लगइन, वही नाम आप इसको देंगे, वही फोल्डर को भी देंगे। तो चलो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि मेंटोस टेस्ट प्लगइन, यह नाम मैंने दे दिया। ओके, आप इसको कंट्रोल एस करें। कंट्रोल एस के बाद आप आ जाएं, क्योंकि ये प्लगइन मैंने फोल्डर में ऐड किया तो सर्टेनली ये यहाँ पर आया होगा। अगर आप प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जितने भी प्लगइन्स हैं वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। मेंटोस टेस्ट प्लगइन आ गया ना लिस्ट में, ठीक है। देखो वही एक्टिवेट और डिलीट का, वही देखो ये एक्टिवेट है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे इस पे एक्टिवेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें से कुछ नहीं है, जस्ट आपको बताना है कि प्लगइन बना लिया, कंपैटिबल है, ये एक्टिवेट भी होगा। एक्टिवेशन के बाद जाएंगे जितना भी हुआ, प्लगइन एक्टिवेटेड, ओके, प्लगइन एक्टिवेट हो गया। इसमें से फर्दर काम करना, फर्दर डिस्क्रिप्शन लिखना, जैसे कि एस्टेरिक फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखे कि फॉर एग्जांपल दिस इज टेस्ट प्लगइन फॉर द मेंटोस पाकिस्तान, या मेंटोस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या वट एवर, ठीक है। दिस इज टेस्ट प्लगइन फॉर द मेंटोस पाकिस्तान, ये नाम मैंने दिया। कंट्रोल एस करें, सेव करें। इसके बाद आ जाएं और इसको रिफ्रेश करें, फिर देखें कि इनके साथ क्या आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेंटोस पाकिस्तान के साथ अब कुछ नहीं आ रहा। तो फिर मेंटोस पाकिस्तान देखें तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। तो प्लगइन के साथ जो आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं वो यूँ आते हैं। इजी है, ओके ग्रेट। इसके बाद जो है वो होता है, फिर आप स्टार लिखे, यहाँ पर आप लिखे कि आतर URI या आतर नेम, फॉर एग्जांपल अपना नाम दे दे मोहम्मद शफीक, कंट्रोल एस। फिर से चेंजेस देखने के लिए इनको रिफ्रेश करें या प्लगइन्स पर क्लिक करें तो आ जाएगा कि किसने बनाया है। तो देखो मेंटोस पाकिस्तान, सॉरी 1 मिनट, आतर नेम, ओके फाइन है। वन मिनट, आतर URI, ओके। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आथर नेम नहीं था, जस्ट आथर है। तो आथर लिखे और यहाँ पर आप देखें भाई मोहम्मद शफीक, ये आ गया। अगर कोई आपका वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करेगा तो उनको फिर यूँ डिटेल्स आएंगे जिस तरह के ये आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप वर्जन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर या नीचे वर्जन भी दे सकते हैं, स्टार वर्जन, और वर्जन आप कह सकते हैं कि वर्जन चलो आप दे सकते हैं कि 1.0.0 कुछ यूँ वर्जन, कंट्रोल एस, और फिर इसको क्या करें,
रिफ्रेश करें, वर्जन 1.0.0 ये वर्जन उनका आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर देना चाहे कि आतर URI और यहाँ पे लिखे कि http mentorspakistan.com, लेकिन यहाँ पे सामने स्टैटिक मत भूलिए, Ctrl+S। ओके, तो देखो ये URI बन गया, दैट्स वाई का कलर भी चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे मोहम्मद शफीक पर कोई क्लिक करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, मेंटोर्स पाकिस्तान पे जाएगा। देखो there is no internet connection, that's why, अदरवाइज ये www.mentorspakistan.com पे ही है, तो नेट में प्रॉब्लम है, स्लो है, दैट्स वाई नहीं आ रहा। फाइन, ओके, ये अतर URI है। इसी तरह आप लाइसेंस भी दे सकते हैं, लाइसेंस का भी आप यहाँ पर ले सकते हैं कि एस्टेरिक इनका लाइसेंस कौन सा है, LICEN लाइसेंस, फॉर एग्जांपल GV2 जनरल, लेकिन ये शो वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये फादर डिटेल्स में भी शो होगा। यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा। इसी तरह हेडर की ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप ये दे सकते हैं। टैक्स डोमेन लाइसेंस URI आप दे सकते हैं, या सिर्फ लाइसेंस, ये सिर्फ लाइसेंस है। ठीक है, तो देखो लाइसेंस URI भी दे सकते हैं कि ये लाइसेंस का URL है कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जाएगा। टैक्स डोमेन आप दे सकते हैं, हैव टू डिटेलाइज यूर प्लगइन पेज के मतलब प्लगइन के जो डिटेल्स पड़े हुए हैं इस पेज पर पड़े हुए हैं, या प्लगइन का इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और यूँ आप करते हैं। ओके फाइन, ये हेडर के इंफॉर्मेशन हो गए। हमारा सेकेंड जॉब यह है कि उनको थोड़ा सा फंक्शनल बनाना। तो फंक्शनल बनाने के लिए आप यहाँ पर जिस तरह के PHP के फंक्शन आप यूज़ करते थे, तो फंक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल mentors अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन, ये एक फंक्शन आपने बना दिया। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन बना दिया आपने, यहाँ पे शॉर्ट कोड को जनरेट करना है, ताकि जहाँ पे भी वो शॉर्ट कोड आप पेस्ट करेंगे तो ये फंक्शनलिटी आएगी। जिस तरह के जहाँ पे आप वो फॉर्म की शॉर्ट कोड पेस्ट करते थे तो क्या आता था, फॉर्म आता था, या अगर आप शॉर्ट कोड स्लाइडर का पेस्ट करते थे जहाँ पे तो वहाँ पर स्लाइडर आता था। तो प्लगइन के लिए ये होता है। तो हम शॉर्ट कोड जनरेट करेंगे। शॉर्ट कोड जनरेट करने के लिए एक कोडेक्स का, वर्डप्रेस कोडेक्स का एक फंक्शन है ऐड शॉर्ट कोड, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में से क्या होता है, इस फंक्शन में से एक तो आप यहाँ पर शॉर्ट कोड लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोड फॉर एग्जांपल आप लिख ले के एग्जांपल प्लगइन या एग्जांपल मेंटोर्स प्लगइन। ठीक है, एग्जांपल मेंटोर्स प्लगइन, ये शॉर्ट कोड जहां पर आप फिर पेस्ट करेंगे तो ये फंक्शनलिटी आ जाएगी। और दूसरा आप क्या करें, यहाँ पर वो फंक्शन पास करें जिनमें आप फंक्शनलिटी चाहते हैं, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। ये काम आपने कर दिया, इसके बाद फंक्शन के अंदर आए, क्योंकि काम तो असल में फंक्शन के अंदर ही होगा। कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म होगी। तो एक वेरिएबल लेते हैं, जस्ट एक वेरिएबल लेता हूँ मैं कि टेक्स्ट, जस्ट टेक्स्ट $साइन के साथ PHP में जो कुछ आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में से मैं ये लिख लेता हूँ कि हेलो वेलकम टू द
WordPress plugin developer. You are lucky to be here at Mantos, पाकिस्तान। ये एक वेरिएबल में टेक्स्ट स्टोर किया, लेकिन इस टेक्स्ट को शो करने के लिए PHP में आप या यूज़ करते थे प्रिंट या यूज़ करते थे इको, लेकिन यहाँ पर आप इको या प्रिंट नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बात भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इनको रिटर्न करेंगे। ठीक है कि ये $साइन टेक्स्ट जो है ये रिटर्न हो जाए अगर आपने शो करने हैं वो, तो Ctrl+S फाइन। तो मतलब ये हमारा एक सिंपल सा प्लगइन हो गया कि अगर कोई ये प्लगइन एक्टिवेट करेगा और फिर ये शॉर्टकोड जो है वो जहाँ पर ये पेस्ट करेगा तो क्या आएगा इसमें, जो इस फंक्शन के अंदर कुछ है वही कुछ परफॉर्म होगा। तो हमारा ये बेसिक एक प्लगइन बन जाएगा। बाकी तो हम जो है वो उसमें काम करेंगे आगे जो कुछ पॉसिबल हुआ। ओके, इसके बाद इसको रिफ्रेश करें और जाएं पोस्ट पर जाए या डीवी के कोड मॉड्यूल में जाए। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह आप प्लगइन को पेस्ट करते थे, तो यूजुअली मैं पोस्ट में जाता हूँ या फिर डीवी में जाता हूँ पेजेस में, जिस पेज पर आपने इंक्लूड करना है, जहाँ पे भी आपने इंक्लूड करना है इस प्लगइन को आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो दिस इज न्यू टेस्टिंग पोस्ट फॉर एसेंशियल ग्रीड, ये एक पोस्ट है, या पिशावर इज अंडर अटैक, ये एक पोस्ट है, इसको एडिट कर देता हूँ और प्लगइन को मैंने एक्टिवेट किया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, 1 मिनट। ओके, पिशावर इज अंडर अटैक से पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में से आप वो शॉर्ट कोड पेस्ट करेंगे जिस तरह के आप करते थे वगैरह वगैरह। इसको अपडेट करें और अपडेट के बाद इसको प्रीव्यू करें तो देखें कि आपके प्लगइन की फंक्शनैलिटी आ गई है कि नहीं। Hello, welcome to the WordPress plugin development. You are lucky to hear at the Madras Pakistan. ये आपने एक प्लगइन डेवलप किया, एक सिंपल सा टेक्स्ट, मतलब आप इस हद तक गए कि बस शॉर्ट कोड आएगा, शॉर्ट कोड जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे मीन्स आपका ये प्लगइन है। तो मतलब कि अब इस फंक्शन के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे, जो काम भी आप लिखेंगे तो वो आप कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ या मैं आपके लिए एक फॉर्म बना देता हूँ, या आप तो देखो जो कॉन्टैक्ट अस 7 फॉर्म है कितना सिंपल प्लगइन है, कितने ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है। अभी आप देख लेंगे आप विद इन 5 मिनट्स ये प्लगइन डेवलप कर सकेंगे, अपना प्लगइन डेवलप कर सकेंगे। लेकिन बाद में से उनको फ्रंट एंड के साथ कंपेटेबल बनाना, उनमें से चेंजेस करवाना, ये काफ़ी फिर टफ काम है। ठीक है, तो आज आप इतना सीख जाएंगे कि बेसिकली ये होता कैसे हैं। तो यूँ करते हैं कि डॉलर साइन टेक्स्ट यही, और यहाँ पे डॉट इक्वल टू में फिर डबल कोट्स में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ br ओके। इसके बाद देखो ये डबल कोट्स है ना, इस डबल कोट्स के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, ये यहाँ पे मैं बनाऊंगा टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, टेबल स्टार्ट टैग, फिर इसके बाद क्या करते हैं टेबल इन टैग यूं, फिर इसके बाद क्या होता है, या यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मैं आपको कुछ और बता के जाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे एक डिवीजन ले लेता हूँ, यहाँ पे चलो यूं करता हूँ, ब्रेक के बाद यहाँ पे एक डिवीजन स्टार्ट टैग और यहाँ पे एक डिवीजन इन टैग, और इस डिवीजन के अंदर कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ टेक्स्ट या व्हाटएवर जो भी है, फॉर एग्जांपल वेलकम टू द प्लगइन
division. I'm so happy division. I'm so happy in division. कंट्रोल एस करें और देखें, जहाँ पे मैंने शॉर्ट कोड पेस्ट किया है वहाँ पे इनके साथ ये फंक्शनलिटी भी आ जाएगी। डल साइन टेक्स्ट वेयर इज ओके या ओके। देखो वेलकम टू द प्लग इन डिवीजन, आई एम सो हैप्पी इन डिवीजन, और देखो ब्रैकेट्स भी आए हैं। ओके इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी अगर आप कुछ ब्रैकेट्स चाहते हैं, चलो इसके बाद भी मैं ब्रैकेट्स यहाँ पे पुट कर दूंगा। कंट्रोल सी, ये आप देखो, कंट्रोल एस, और देखें इसके बाद भी स्पेस आ गया। अब यहाँ पे एक टेबल भी लाना है, मैंने एक टेबल बनाना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज इजी नाउ। अब क्या करना है कि इसके बाद यूँ करना है कि भाई डॉलर साइन क्या टेक्स्ट, ओके, फिर डॉट इक्वल टू, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो फिर भी एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी जो है आप नहीं कर सकते। फिर इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स यूँ कर देता हूँ कि डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, टेबल टेक स्टार्ट, यहाँ पे टेबल टेक इंट, और टेबल के अंदर क्या होता है, टी आर होता है, हम तो उसके आदी हो गए हैं। टी आर, यहाँ पे टी आर बंद करो, और फिर यहाँ पे टी एच स्टार्ट और टी एच इंट, और 2 3 4 तकरीबन। चलो यहाँ पे नेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल फादर नेम, फॉर एग्जांपल या इससे पहले रोल नंबर, नेम, फादर नेम, marks obtained, okay, and total marks। इसके बाद फिर टी आर और टी आर, और टी आर के बाद टी, फॉर एग्जांपल नोरा, रोल नंबर 36 कहाँ पे गया, या रोल नंबर यूँ करो 3605, नेम करो फॉर एग्जांपल जान, फादर नेम मार्क्स obtained फॉर एग्जांपल 500, और टोटल मार्क्स 800। एंड यहाँ पर आप क्या करें, इनको बंद करें, कंट्रोल एस करें। अब क्या होगा, आ गया ना एक टेबल,
तो एक प्लगइन बना दिया आपने। इसी तरह आप फॉर्म बनाओ, इसी तरह आप कुछ और बनाओ, एंड इंशाल्लाह बहुत ही जो भी जहन में आता है ना कि यार एक गैलरी बनाई जाए, एक ये बनाया जाए, एक वो बनाया जाए। अब बात ये है कि देखो आपने ये डिवीजन तो ली है, ठीक है, ये डिवीजन ली है ना, यह डिवीजन, तो इस डिवीजन पे आप कहते हैं कि भाई स्टाइल भी अप्लाई करना है। इसके लिए और मेथड है, लेकिन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक। इसके लिए और भी मेथड है कि एक जेन्युइन जब आप प्लगइन बनाएंगे तो फिर यहाँ पे स्टाइलिंग स्टाइल के लिए फिर अलग फंक्शन है, उनमें से करेंगे, जेएस के लिए अलग फंक्शन है, उनमें से करेंगे, एचटीएमएल के लिए अलग है, उनमें से करेंगे, और उनको मिला के फिर काम बनाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि प्लगइन डेवलपमेंट भी तकरीबन 1 मंथ या तकरीबन 1.5 मंथ का कोर्स है। इसके बाद थीम डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन आप इतना सा जानते होंगे कि जो लोग वर्डप्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह उनसे बेहतर जानते होंगे। प्लगइन का आइडिया आपको ज़्यादा होगा और आपको इन्वायरमेंट का भी पता चलेगा कि भाई ये प्लगइन उन्होंने कैसे बनाया है, ये जो फंक्शनलिटी कर रहे हैं ये क्या है। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो मेरा दिल कहता है कि आपको बता दूं कि किसी का प्लगइन लेके उनमें से चेंजेस करना, तो एक कम्प्लेक्स प्लगइन होगा और आपका होगा, लेकिन ये बात है यार किसी को नहीं बताते हैं। ओके, इसमें से क्या करते हैं, स्टाइल, स्टाइल में से चलो अगर आप चेंज करना चाहे कि बैकग्राउंड डैश कलर, और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल कौन सा, चलो ब्लैक, कंट्रोल एस, हो रहा है ना। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका जो कलर है वो वाइट बनाया जाए, इसी का हाइट जो है वो ज़्यादा किया जाए, ओके, तो आपके प्लगइन में ये सारी की फंक्शनलिटी आएगी। जहाँ पे ये शॉर्टकट लोग पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये सब कुछ आएगा जो अब तक ये हमने बनाया है। इसके बाद टेबल में से ये रो जो है वो बार बार कॉपी कर देता हूँ, तो आपका ये प्लगइन आएगा, ठीक जी। अब आप चाहते हैं कि भाई ये डीवी मॉड्यूल है, डीवी मॉड्यूल में से पेजेस हैं, डिफरेंट पेजेस हैं ना, ये पेजेस हैं। लोग इस तरह करते हैं ना कि भाई मैंने अबाउट अस पेज में या ब्लॉग पेज में, ठीक है, या कॉन्टैक्ट पेज में, ठीक, या माई अकाउंट पेज में, या सैम्पल पेज में, या फला पेज में, अबाउट अस पेज में से मैंने ये काम करना है। तो एक तो आप पोस्ट में भी कर सकते हैं या कई किसी भी वो तरीके से आप कर सकते हैं। अबाउट अस पर क्लिक करें, ओके, ये डीबी बिल्डर है। ये देखो इसके बाद एक स्टैंडर्ड सेक्शन लेते हैं, टेक्स्ट के बाद एक स्टैंडर्ड सेक्शन लेते हैं, फलां ये ले लिया। इसके बाद मॉड्यूल ऐड करेंगे, कौन सा, कोड का मॉड्यूल ऐड किया, और कोड के मॉड्यूल में से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो सॉरी वो शॉर्ट कोड कैसे था, यस श्योर, मैंट्रोस डैश, यस एग्जाम्पल, जो भी था वहाँ पे चेक कर देंगे ना यार, वहाँ पे चेक कर देंगे, यहाँ पे चेक कर देंगे, नो प्रॉब्लम, नीचे, ओके, एग्जाम्पल मैट्रोस प्लगइन, ये शॉर्ट कोड है। कंट्रोल सी करें एंड यहाँ पर कंट्रोल वी करें, सेव करें, और इसके बाद रिव्यू चेंजेस करें, अपडेट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अपडेट करें, लेकिन हम जस्ट देखना चाहते हैं। टेक्स टू मच टाइम, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि कुछ लिंक्स जब इंटरनेट होता है तो ऑनलाइन लोड होते हैं, जब नहीं होता तो बेगम होते हैं।
यार देखो, ये आपका प्लगइन, और जो प्लगइन में आपने डेवलप किया है, तो लोग जहाँ पर भी उनको करेंगे तो यूँ आएगा। तो इसको फिर इस तरह का लेआउट प्रोवाइड करेंगे कि लोग उनमें से खुद टेबल बनाए, और ये अगर प्लगइन बना दिया, ये ब्लॉगर्स में अब तक नहीं है ये प्लगइन, और मेरे दिल करता है कि मैं इसको बनाऊं, ताकि उनमें से, क्योंकि ब्लॉगिंग में जब लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वो, इसमें से कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं है जो टेबल टेबल ले, बहुत, मतलब टेबल का नहीं है, बहुत सारी थीम्स में नहीं है टेबल का, डीवी में नहीं है, एवाडा में नहीं है, इस तरह टेबल का। तो कुछ यूं प्लगइन बनाया जाए कि उनमें से टेबल डायरेक्टली आप वहां से फ्रंट में टेबल डिज़ाइन करें कि टेबल की ये फील्ड वो जिस तरह के आप फॉर्म के लिए करते हैं, किसी और चीज़ के लिए डिफाइन करते हैं, और बैक एंड पे टेबल खुद आता है, तो वो फिर आसान बात है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्लगइन, बी हैप्पी एंड कूल। ओके, आप फॉर्म बनाना चाहिए, आप कुछ और बनाना चाहिए, कुछ और बनाना चाहिए, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। आई कांट कवर सो मच थिंग्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।